जय जय राम कृष्ण हरी। बोला पुंडलिकवरती हरी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम। पंढरीनाथ भगवान की जय। संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज की जय। आज यहाँ पे संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज जी के 40वें अभंग पे प्रवचन कर रहा हूँ। इसमें उन्होंने जिंदगी में हमारा मुख्य उद्देश्य क्या होना है उसका स्वरूप बताया है। नाशिवंत देह जाणोनी आपण हरिरूपी मिळून लीन व्हावे। चंदना सारखे जिजेजाचा देह तोची साधू होय जगदवंद्य। परमार्थ परोपकार अखंड आवडे तोची योगी चढे ब्रह्मगिरी। गणेशनाथ म्हणे भावे तुझी सेवा तरीच या जीवा सोडवन। यहाँ पे संत गणेशनाथ महाराज जी हमें जिंदगी में क्या मुख्य उद्देश्य होना है जब हम इस परमार्थिक मार्ग पे चलने लगते हैं तब। क्योंकि जैसे हम सांसारिक लोग हैं और संसार में जीते टाइम देखिए कोई छोटा बिजनेस हमने स्टार्ट किया तो हम दो प्रकार के उद्देश्य सामने रखते हैं। पहला उद्देश्य होता है टेम्पररी, आज एक दिन का मेरा सेल कितना हो, उसकी आमदनी कितनी हो, मेरी इनकम कितनी हो, और उसके अनुरूप हम एक लॉन्ग टर्म 10 साल 5 साल 20 साल के लिए लॉन्ग टर्म उद्देश्य रखते हैं कि मेरा बिजनेस कैसा बढ़े, मल्टी स्टेट हो, मल्टी नेशंस हो, ऐसा सोचते हैं हम। बड़ा उद्देश्य रख के हम कोई भी बिजनेस की शुरुआत करते हैं। तो वैसा ही संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज जी कहते हैं कि जब हम इस परमार्थिक मार्ग पे चलने लगते हैं तो हमारा बड़ा मुख्य उद्देश्य क्या होना है। तब वो कहते हैं कि नाशवंत देह जानोनी अपन। तो ये जो देह है पहले हमें इस देह से आसक्ति निकालनी है, इसमें आसक्त नहीं रहना है क्योंकि ये नाशवंत है, ये पंच महाभूतों से बना है तो पंचभूत में जाएगा। तो अब बाद में भी क्या करना है तो हरिरूपी मिलन लीन आवे। तो ये जो आत्मा है वो अविनाशी है। तो इस आत्मा से हमें संबंध प्रकट मतलब लगाने हैं और इस आत्मा के लिए जो जो रिक्वायर है वो बातें उसको मतलब देते रहना है। जैसा ये शरीर जिंदगी जीने के लिए हमें खाना पड़ता है तभी हम जी पाते हैं, वैसे ही आत्मा का भी एक खाना है। वो खाने का स्वरूप क्या है तो प्रभु का चिंतन, हरि नाम का चिंतन। अगर आप अखंड प्रभु का चिंतन करेंगे तो ये परमात्मा और आत्मा दोनों अलग नहीं है, एक ही है। तो दोनों का एक कनेक्शन रहेगा और हम उसमें इसलिए कहते हैं कि हरि रूपी मिळून लीन व्हावे। तो उस प्रकार हम परमात्मा स्वरूप अनुभव करेंगे, हमारे अंतकरण में भगवान का स्वरूप हमारे अंतकरण में प्रकट हो जाएगा और उसका अनुभूति हमें होगा। जैसा कि रास क्रीड़ा जब कृष्ण परमात्मा गोपियों के साथ करते थे तब गोपिका और कृष्ण अलग नहीं है, जीव शिव का मिलन है वो। वैसा ही हमें अखंड इस कृष्ण परमात्मा का चिंतन करना है। चंदना सारखे जिजे जाचा देह तोची साधु होए जगत वंद्य। जैसे हमें आत्मस्वरूप प्रकट होगा, समझ में आएगा तो हमें एक बात पता चलेगी कि यही आत्मा सभी के अंतकरण में बसता है। जैसा एक ही सूरज है उसके किरणें अलग है, वैसा एक ही परमात्मा है, उसके अलग अलग स्वरूपानुरूप प्रत्येक प्राणी मात्र, प्रत्येक मनुष्य मात्र, प्रत्येक वृक्ष, इन सब में वो वास करता है। तब हम किसी को तुच्छ किसी को ऊंच ऐसा भेदभाव नहीं करेंगे। तब सबके प्रति हमारे अंतकरण में करुणा, प्रेम, दया, क्षमा, शांति ये भाव होंगे और उसके अनुरूप हम उनके ऊपर उपकार करने लगेंगे। और वही चंदना सार के जीसस जैसा देह बोले तो जैसा चंदन खुद को नष्ट करके उसके सुगंधानुरूप सबको सुगंधित करता है, वैसे ही हमें भी ये जिंदगी का जो मुख्य उद्देश्य क्या होना है। जैसे हमें आत्मानुभूति हो गई तो हमें खुद को झीझना है, फिर वो किस स्वरूप में भी हो, ज्ञान के स्वरूप में हो, कर्म के स्वरूप में हो, योग के स्वरूप में हो या भक्ति के स्वरूप में हो, हमें झिझते रहना है, खुद को नष्ट करते रहना है और उसके अनुरूप ये सुगंध इस सृष्टि में फैलाते रहना है और सबके ऊपर उपकार करते रहना है। उससे क्या होगा तो उनको भी एक आदर्श रूप हमारा प्रकट हो जाएगा उधर और उसके अनुरूप जीने के लिए दूसरे लोग भी प्रयास करेंगे या फिर उनको भी हम कुछ तो मदद करेंगे आगे उठने का। क्योंकि हर कोई इस विषयों के पीछे दौड़ रहा है, वासना के पीछे दौड़ रहा है,
उससे उनको अगर इस परमात्मा के पीछे लगाना है तो उनके सामने कोई तो एक मार्गदर्शक तत्व रहना है, उस मार्ग पे कोई तो चला हुआ कोई तो व्यक्ति रहना है। वैसा हमें प्रयास करना है कि वो सही मार्ग पे चले। फिर वो उसमें हमें किसी भी प्रकार से उनकी हम मदद कर सकते हैं, चाहे उनको योग्य ज्ञान दे के मदद कर सकते हैं, या फिर उनकी जो सांसारिक जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करके उनका मन थोड़ा इस प्रभु के चिंतन में लगाने के लिए मदद कर सकते हैं, या चाहे उनको भक्ति मार्ग का महत्व बता के प्रभु की भक्ति करने से क्या प्राप्त होगा वो हमें उनको बता सकते हैं। तोचि साधु होए जगदवंदे, अगर ऐसा हम करेंगे तो तभी हम जगदवंदे हो जाएंगे। दिखावा नहीं, दिखावा करने से क्या होगा, जब तक हम जिंदा है तब तक वो लोग हमें मानेंगे, जैसे हम मर जाएंगे तो लोग हमें भूल जाएंगे। परंतु अगर मरने के बाद भी अगर हम अमर रहना चाहते हैं तो हमें निस्वार्थ सेवा करनी है। कोई भी परत फेड़ की भावना, कोई तो मुझे ये करने से मुझे क्या प्राप्त होगा, ये भावना छोड़ के चंदन के जैसा हमें घिसते जाना है। परमार्थ पर उपकार अखंड आवड़े, तोची योगी चढ़े ब्रह्मगिरी। आगे कहते हैं कि परमार्थ परोपकार बोले तो ये परमार्थिक मार्ग पे चलते टाइम उसका जो मुख्य अर्थ है, गुण है परमात्मा की प्राप्ति, वो हमें प्राप्त करना, अखंड हमारे अंतकरण में रहना है। ये खुद के लिए, मतलब जब हम खुद जीते हैं तब ये आत्मा को परमात्मा तक मिलाने तक हमें प्रयास करते रहना है, तब तक पीछे नहीं हटना है। और उसी के साथ साइड बाय साइड हमें क्या करना है, तो परोपकार भी करते रहना है। मतलब इस दुनिया के उद्धार के लिए भी प्रयास करते रहना है, दुनिया को भी योग्य मार्गदर्शन तत्व बताते रहना है, या उनकी मदद करते रहनी है किसी भी स्वरूप में। अगर आप धनवंत है, पैसा बहुत कुछ है आपके पास, तो वो दे के आप किसी की सहायता कर सकते हैं। आपके पास अगर योग्य ज्ञान है तो वो ज्ञान दे के लोगों की सहायता कर सकते हैं। इसलिए परोपकार अखंड आवड़े, और वो एक दिन दो दिन के लिए नहीं, अखंड जब तक ये जिंदगी है तब तक। अगर हम आज करेंगे, कल सोचेंगे कि अरे कोई मुझे मान सम्मान नहीं दे रहा, मैं क्यों इनकी सेवा करूं, ऐसा सोच के हम अगर उधर ही काम को रोक देंगे तो हमें वो परमात्मा प्राप्ति नहीं होगी। ये अखंड करना है जब तक ये जिंदगी है तब तक। आणि तोची योगी चढ़े ब्रह्मगिरी, अगर ये ब्रह्म सुख हमें प्राप्त करना है, ये परमात्मा स्वरूप हमें देखना है, तब तक, जब तक हमारी जिंदगी है तब तक प्रयास करते रहना है, तभी हम ये परमात्मा स्वरूप देख सकते हैं। और उसको उसी को सच्चा योगी कहा जाता है। गणेशनाथ मने भावे तुझी सेवा तरीच या जीवा सोडवन। और सबसे ऊपर क्या है, तो ये सेवा स्वरूप हमें करना है, इसमें कोई भी हमारा अहंकार गर्व नहीं रहना है। परमेश्वर के प्रति हमारा नम्र भाव रहना है। हे परमेश्वर परमात्मा, तू ही मुझसे ये सब कुछ करवा रहा है, मैं तो तेरा एक सेवक हूँ। जैसा एक दुकान में एक सेवक रहता है जो क्या करता है, उसको उस माल कहाँ से परचेस किया, कहाँ सेल करना है, उसका कुछ लेना देना नहीं। वो सिर्फ अपना काम क्या करता है, वो माल उठाता है और जो कोई कस्टमर आया उसको दे देता है। उसका काम ही उतना है, इधर से लेना इधर देना। वो एक सेवक है। वैसा ही ये सब कुछ जो ज्ञान, ये धन संपत्ति, ये परमेश्वर ने ऑलरेडी बनाई है, एग्जिस्टेड है इस सृष्टि में। हम कुछ भी नहीं है, हम एक माध्यम है उसका ये करने का। तो हमें अहंकार नहीं रहना है कि ये मेरा ज्ञान है बोल के। तो हम तो सिर्फ एक माध्यम है, सिर्फ हमें देते रहना है, और उसमें कोई भी अहंकार की भावना नहीं रहनी है, सेवा वृत्ति रहनी है। तरी से या जीवा सोड़वन, और तभी हमारे इस जिंदगी से छुटकारा पा सकते हैं। जीवा सोड़न बोले तो ये हम इस जन्म मृत्यु के इसमें आसक्त बन के नहीं रहेंगे, इस देह में आसक्त बन के नहीं रहेंगे। बाद में हम साक्षीभूत होके इस जन्म मृत्यु के फेरे से अलग हो जाएंगे। इस प्रकार संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज जी ने जिंदगी में हमारा मुख्य उद्देश्य क्या रहना है, जब हम परमार्थिक मार्ग पे चलते हैं तब उसका स्वरूप बताया है। गणेशनाथ 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 गणेशनाथ। बोला पुंडलिक वरदे हरी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम। पंढरीनाथ भगवान की जय। संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज की जय।